हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ ईशा राजपूत और आप सबका स्वागत है मेरी इस ब्यूटीफुल यूट्यूब कम्युनिटी पे, जहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट सेल्फ डेवलपमेंट, लॉ ऑफ असम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन। सर्कमस्टांसेस डू नॉट मैटर। फर्क नहीं पड़ता आपके सामने कोई मर रहा है, आपके आसपास लड़ाइयाँ चल रही हैं, आपके आसपास जंग हो रही है, कोई जी रहा है, कोई मर रहा है, आपके आसपास कितनी नेगेटिविटी है, कितनी पॉजिटिविटी है, ये सब मैटर नहीं करता। क्योंकि ये जो बाहर की दुनिया है ये यहाँ की दुनिया की रिफ्लेक्शन है। आपके दिमाग में जो दुनिया चल रही है ये बाहर की दुनिया उसी चीज की रिफ्लेक्शन है। अगर आप अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि आपके आसपास नेगेटिविटी है, तो वो नेगेटिविटी यहाँ पे है और वही आपकी रियलिटी में रिफ्लेक्ट हो रही है। अगर आप अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ की नेगेटिविटी को मिटाना पड़ेगा। और यहाँ की नेगेटिविटी को मिटाने के लिए सबसे पहले उन लोगों को माफ करना पड़ेगा जिन लोगों से आप सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। चाहे वो आपके दोस्त हो सकते हैं, एक्स दोस्त हो सकते हैं, रिलेशनशिप पार्टनर्स हो सकते हैं, एक्स आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, कि हाँ मतलब कुछ भी ऐसा हो सकता है कि हाँ एक बार इसने मुझे ऐसी बात कही थी और वो बात मैं आज भी अपने मन में लेके जी रहा हूँ और एक दिन आने पे मैं इसे ज़रूर जवाब दूंगा ताकि इसे रियलाइज़ हो कि मैं कितना हर्ट हुआ हूँ। नहीं, हमें ये नेगेटिविटी मिटानी पड़ेगी, क्योंकि यही चीज़ कहीं ना कहीं आगे चलकर हमारी बाकी लाइफ में अफेक्ट ज़रूर करेगी। सबसे पहले तो आपको अपने अंदर एक बात गांठ बांध लेनी है कि आई एम सेल्फ सफिशिएंट। मुझे किसी भी इंसान पे, किसी भी चीज के लिए डिपेंडेंट होने की कोई जरूरत नहीं है। नॉट रिलेटेड टू मनी, नॉट रिलेटेड टू लव। जैसे कि आजकल की लड़कियों का बहुत है कि हमें एक पार्टनर चाहिए जो हमें प्यार करे, जो हम पे फाइनेंशियली हमें सपोर्ट करे और तभी हम खुश रह सकते हैं। तो उन लड़कियों को मैं एक बात कह देती हूँ कि अगर आप ऐसा सोचती हैं तो आप बिल्कुल गलत सोचती हैं। क्योंकि फाइनेंशियली आप किसी से सपोर्ट ले सकते हैं, आप लव भी किसी से ले सकते हैं, लेकिन आप तब भी खुश नहीं होंगे क्योंकि आपने अपने आप को कभी कहा ही नहीं कि मैं सैटिस्फाइड हूँ। आप जितना ज्यादा दूसरों से मांगेंगे उतनी ज्यादा आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जाएंगी, और जितनी ज्यादा आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगी आप उतने ज्यादा नाखुश होते जाएंगे। आप मुझे बताइए, क्या आप किसी पर्सन पे, अपने पार्टनर पे इस तरीके से डिपेंडेंट हो सकते हैं कि वो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा, लव करेगा, आपकी छोटी छोटी चीज़ों पे अटेंशन पे करेगा, तभी आपको खुशी मिलेगी? ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं वो कांटे बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं जहां पे आपको अपने पार्टनर से डिससैटिस्फैक्शन होने लग पड़ती है। तो सबसे पहला मंत्र फॉर चेंजिंग योर लाइफ इज दैट यू आर सेटिस्फाइड इन वॉट यू हैव। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं कि हाँ मेरे पास इतनी फाइनेंशियल इनकम होनी चाहिए, या मेरे पास इतना सेल्फ केयर होना चाहिए, मैं अपने आप को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूँ, अगर आपको लगता है कि ये सब चीज़ें अभी आपके पास नहीं है तो आप इन सब चीज़ों पे काम करें। जितना ज़्यादा आप अपने आप पे काम करेंगे उतना ज़्यादा आप सेटिस्फाइड फील करेंगे। दिस इज़ फॉर श्योर अ गारंटी। फॉर एग्जाम्पल, आप नज़रिया बदलिए। जैसे पहले आई यूज टू गेट रेडी, जैसे व्हेन आई वॉज 17-18 years old, so I used to get ready for like for going out। जब मैं बाहर जाती थी तो आई यूज टू गेट रेडी टू इम्प्रेस अदर्स। ओके, जैसे ग्रुप मेट्स करते ना, यार क्या लड़की है, आई यूज टू ड्रेस अप लाइक दैट कि वो लोग मुझे ऐसा कॉम्प्लीमेंट करें। नाउ आई ड्रेस अप टू फील हैप्पी। ओके, द वे आई हैव डन माई हेयर आई एम हैप्पी एंड सेटिस्फाइड इन। मतलब मुझे किसी के कॉम्प्लीमेंट की जरूरत नहीं है। इफ आई लुक like this and I'm satisfied with this thing, I am satisfied, I am happy। लेकिन अगर मैं दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से तैयार होने लग पड़ी तो कोई कहेगा अरे यार तुम्हारे बाल बिखरे हुए हैं, ये क्या तुमने अच्छे से कर्ल्स नहीं किए, ये क्या तुमने आंखें ढंग से नहीं बनाई हैं, तुमने लिपस्टिक ढंग से नहीं लगाई है, तुम्हारे कपड़े तुम पे सूट नहीं कर रहे हैं। आप कितनों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करोगे? और अगर आप बाहर के इंसान से प्यार मांगते हैं या पैसा मांगते हैं तो उसकी भी तो कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं।
वो इंसान भी तो आपसे एक्सपेक्ट करने लग पड़ेगा। वो भी कहेगा अच्छा अगर मैं तुम्हें ये दे रहा हूं तो तुम्हें भी ये करना पड़ेगा। क्या आप रेडी हैं वो सब करने के लिए? ये कुछ ऐसी बाउंड्रीज हैं जो हम सबको बनाए रखनी चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। वी शुड ऑल मेंटेन दिस बाउंड्री। ठीक है। लोग, आप जब ये ऐसी हेल्दी बाउंड्रीज बनाएं तो लोग आपको कह सकते हैं अरे यार तुम में अकड़ बहुत है, तुम बहुत ज़्यादा बोलती हो, या तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, बहुत ज़्यादा ब्लंट हो, तुम रूड हो। लोग बोल सकते हैं, बट आपको रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप रिएक्ट करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी एनर्जी ड्रेन होगी। ठीक है। आप उन्हें एक वन वर्ड या वन लाइन में एक चीज़ बोल सकते हैं, दिस इज जस्ट द वे आई एम। जब आप इतनी सी बात कह देंगे, अगले इंसान के पास और कोई ऑप्शन नहीं रह जाता सिवाय एक्सेप्टिंग यू। ओके। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, एक छोटा सा एग्जाम्पल बताना चाहूँगी। सिंड्रेला, आपने ये मूवी बहुत बार देखी होगी या नहीं भी देखी होगी, आपको स्टोरी फिर भी पता होगी कि एक लड़की होती है, एक उसकी सौतेली माँ होती है और उस सौतेली माँ की दो अपनी बेटियाँ होती हैं। तो सिंड्रेला जो होती है उसे बहुत मन होता है एक बॉल में जाने का, जहाँ पे सब लोग नाचते हैं, गाते हैं और खूबसूरत सी शाम बिताते हैं। ठीक है। उसका, अब लोग क्या बोलते हैं कि सिंड्रेला जो थी उसे एक अमीर आदमी चाहिए था, कि उसे कोई अमीर लड़का आके बचा के निकाल के लेके जाए, बट ऐसा नहीं है। सिंड्रेला सिर्फ एक खूबसूरत शाम बिताना चाहती थी, एक ब्यूटीफुल ड्रेस में विद अ ग्लास ऑफ वाइन एंड ब्यूटीफुल स्लीपर्स और ब्यूटीफुल म्यूजिक के ऊपर वो नाचना चाहती थी। उसका बस इतना सा इंटेंशन था। वो अलग चीज़ है कि उसे एक खूबसूरत आदमी मिला और वो अमीर था और वो राजा था एंड वो उसे परस्यू करता था। सिंड्रेला कभी उसकी तरफ नहीं जाना चाहती थी। इनफैक्ट अगर अभी भी आप वो मूवी देखेंगे तो एंड तक सिंड्रेला जो थी वो कभी भी चेज नहीं कर रही थी। ओके। वो अपनी जगह पे ही थी, जो उसके हित में था, जो उसकी किस्मत में था, जो जिसके बारे में उसने, मतलब जो उसके लिए लिखा हुआ था, सब कुछ उसके पास आया। वो उस चीज के पास नहीं गई। वो कभी भी ये नहीं चाहती थी कि उसे कोई अमीर लड़का आके रेस्क्यू करे। आपको कहीं पे भी मूवी में अगर ये डायलॉग मिल जाएगा कि हाँ आई वॉन्ट अ मैन, बिकॉज इट इज़ इन इंग्लिश, अगर आपको कहीं पे भी ये डायलॉग मिल जाएगा कि उसमें बोला हो कि हाँ मुझे एक अमीर लड़का चाहिए या मुझे एक बहुत ही खूबसूरत लड़का चाहिए जिसके साथ मैं ज़िंदगी बिता सकूँ, तो आप मुझे ज़रूर वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। सिंड्रेला कभी भी नहीं चाहती थी, वो बस अपने आप में रहना चाहती थी। और जो उसे आगे इंसान मिला उसने भी उसी को देखा, उसी को चेरिश किया, क्योंकि वो अपनी तरफ फोकस थी। वो अपनी खुद की दुनिया में इतनी खोई हुई थी कि उसे और कुछ मैटर ही नहीं करता था। एंड शी वॉज सो प्योर, वो इतनी ज़्यादा प्योर थी इंटरनली, जो उसके अंदर था वही उसकी रियलिटी भी बन गई। सो स्टॉप चेजिंग, ओके, स्टॉप चेजिंग एंड सर्कमस्टांसेस डू नॉट मैटर। जो भी सोच रहे हो करने का कर डालो। एंड सिंपल थिंग, मैनिफेस्टेशंस तो काम ही ऐसे करती हैं कि आप अपने दिमाग में अपने आप को ये विश्वास दिला लें कि आपकी वो चीज़ कंप्लीट हो चुकी है। इट इज़ डन फॉर यू। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इस टाइम पे, इसी टाइम पे इट इज़ डन फॉर यू। खत्म हो गया है, वो आपने करके छोड़ दिया है। अब आगे क्या करना है ये क्वेश्चन है अब आपका, क्योंकि आपने वो चीज़ करके आप उठ चुके हो, आप आगे बढ़ चुके हो। अब क्या? अब वो फीलिंग आ रही है ना अंदर सेटिस्फैक्शन की, हाँ एग्जाम खत्म हो गया, होगी वो चीज़, हो गई जो चाहते थे। तो अब नेक्स्ट चीज़ क्या? वो सेटिस्फैक्शन अपने अंदर लेके आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो चीज़ सोचो और वो कमेंट भी करो। सर्कमस्टांसेस मैटर नहीं करते, आपके ऊपर है आप कितनी देर उस नेगेटिविटी में बैठना चाहते हो। अगर आपको लगता भी है कि आसपास कुछ ऐसा चल रहा है कि जो नेगेटिव है, या कोई ऐसा इंसान जो आपको प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है, तो आप अपने अंदर देखो कि ऐसा क्या है कि वो प्रोवोक कर रहा है, और ऐसा क्या चीज़ वो बोल रहे हैं या ऐसी क्या चीज़ वो कर रहे हैं जिससे आप प्रोवोक हो रहे हो। क्योंकि कहीं ना कहीं आप ही के अंदर वो ब्लॉकेज है, आप ही के अंदर वो रेजिस्टेंस है कि वो अभी भी आपकी रियलिटी में है।
अगर आप उस चीज़ को अनदेखा करके सिर्फ इतनी सी चीज़ अपने दिमाग में डाल लें कि मेरे आसपास सब कुछ सही है और यही चीज़ आप अपने दिमाग में रखें, तो आपके आसपास की रियलिटी भी ठीक हो जाएगी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सबका ठेका ले रखा है। नो, हाँ, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ साफ कर सकते हैं, बाकियों से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बाकियों से आप कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आप बाकियों की लाइफ सुधारेंगे या अपनी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड इफ यू एवर फील, अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे आसपास बहुत नेगेटिविटी है, मैं कभी भी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं कर पाऊंगा, या मुझे बहुत स्ट्रेस है, मुझे बहुत एंजाइटी है, स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, इसको तो आप छोड़ ही दो। क्या मिलेगा आपको? ये सब सोच के, इतनी एंजाइटी पाल के आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं। तो ये 3 वर्ड्स तो आप अपनी लाइफ से निकाल दो, ठीक है? सिंपल। जब भी ऐसा कुछ हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, 2, 3, 4, 5, 6 डीप ब्रेथ्स, और उसके बाद कहो हाँ, हो रही है मुझे एंजाइटी, लेकिन मैं फिर भी ये चीज करूंगा और पूरे ध्यान से करूंगा। जस्ट एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। जस्ट एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। लेकिन बहुत लोग ये चीज नहीं कर पाते। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट द गॉडडैम सिचुएशन, एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। तो क्या, अगर हो गया कुछ नेगेटिव, अगर हो गया कुछ गलत, तो क्या पूरी जिंदगी बैठ के रोना है या आगे बढ़ना है? 2 ऑप्शन है, या रो लो या आगे बढ़ लो। अगर आप ये चीजें करो, इतनी सी अंडरस्टैंडिंग अगर दिमाग में डाल लो, तो आसपास चाहे कोई मर भी रहा हो, चाहे कोई लिटरली मर रहा हो, यू विल नॉट केयर अबाउट दैट पर्सन। एंड इस वीडियो, इस लाइन का जवाब कि कोई मर रहा हो, आपको केयर नहीं होगा, ये रूड हो सकता है सुनने में, बट इसका जवाब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, जहां पे आई रेड अबाउट हाउ आवर डेथ एंड लाइफ इज फ्रेम्ड बाय अस एंड हाउ वी चूज, कैसे हम चूज करते हैं कि हमारी लाइफ क्या होगी, हमारे कर्म क्या होंगे, हमारे आसपास के लोग क्या होंगे। हर एक छोटी चीज, अगर मैं ये वीडियो शूट कर रही हूं, ये भी मैंने प्री डिसाइड करके शूट किया हुआ है। मतलब ये मैंने पैदा होने से पहले सब कुछ डिसाइड किया हुआ था। एंड अगर आप ये चीज सुन रहे हैं, तो ये आपने पहले से डिसाइड किया हुआ था। एंड आई विल एलैबोरेट मोर ऑन दिस until and unless. Keep watching, and that's all for today. So circumstances matter नहीं करते। सिंड्रेला यार, हिंदी और इंग्लिश का एक्सेंट अलग अलग है, स्विच करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। सो सिंड्रेला कभी भी किसी अमीर लड़के की तरफ नहीं भागी थी, ठीक है? अमीर लड़का उसकी तरफ आया था, क्योंकि वो खुद अपने आप में फोकस थी, एंड शी वॉज हैप्पी। सो खुश रहो यार, सिंपल simple. That's all for today, and keep working on your manifestation, on your visualizations. जितनी clear visualizations कर सकते हो, उतनी clear visualization करो, उतना intensely visualize करो। अब intensely का मतलब ये नहीं है कि anxiety anxiously वो करो, नहीं। intensely मतलब जो भी mental image है उसको properly hold करके रखने की कोशिश करो, कि अगर 17 सेकेंड मैंने मेडिटेट करना है, विजुअलाइज करना है उस चीज को, तो मैं 17 सेकेंड विदाउट कहीं पे भी भटके मेरा ध्यान, मैं वो मेंटल पिक्चर होल्ड कर सकता हूं अपने दिमाग में फॉर 17 सेकेंड्स। सिर्फ इतना भी करोगे ना, तब भी काम हो जाएगा। दैट्स ऑल, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय।